तो इसका टच अच्छा तरीके से चल रहा है। तो चलिए ये रिंग लाइट भी देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रिंग लाइट कितना अच्छा तरीके से ग्लो हो रहा है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं रिपेयरिंग करने वाला हूँ ये इमरजेंसी लाइट। जैसे कि देख पा रहे हैं ये रिंग लाइट है और ये देखिए टॉर्च है, इसमें भी फैन भी है, एक छोटा सा फैन। तो फ्रेंड इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको आधा घंटा 1 घंटा चार्जिंग बैठाने के बाद भी ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये लाइट आ रहा है और उसके बाद बंद हो जा रहा है। यानी कि इसका स्विच देखिए इधर है, अभी तो बिल्कुल भी ये ऑन नहीं हो रहा है। यानी कि आधा घंटा चार्ज करने के बाद ये 1 सेकंड के लिए जलता है और बंद हो जाता है। ये फैन भी 1 सेकंड के लिए थोड़ा घूमता है, बंद हो जाता है। तो चलिए बिल्कुल सा नया है, देखिए इसमें खर्च भी नहीं आया है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं पहले, इसका क्या प्रॉब्लम है। और आप लोग क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग ऐसा इमरजेंसी लाइट हो या कुछ भी इमरजेंसी लाइट हो उसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए पहले से इसको खोल लेते हैं फटाफट सा। दोस्तों चैनल में अगर आप लोग नया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज़ मेरा चैनल में कुछ ना कुछ नया वीडियो आता रहता है दोस्तों। इसका सारे के सारे स्क्रू को मैं खोल दिया हूँ। खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इसका अंदर है, कुछ भी ज़्यादा इसका सर्किट वगैरह नहीं है, छोटा सा सर्किट है देख सकते हैं, और एक लंबा सा बैटरी है। तो चलिए पहले इस बैटरी को चेक करते हैं मल्टीमीटर में कि इसका कितना वोल्टेज इसका अंदर है। तो दोस्तों ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को पहले तो क्या करना है, डीसी रेंज में रखना है, क्योंकि ये 4 वोल्ट का बैटरी होता है फ्रेंड। तो हमारे को 20 वोल्ट के अंदर रखना है इसको। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये बिल्कुल सा कुछ भी इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है। तो इसी जगह पे नया बैटरी में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए छोटा वाला बैटरी है मेरे पास, इसका वोल्टेज देख सकते हैं, ये 4.26 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि 4 वोल्ट का है। तो चलिए, यानी कि इसका बैटरी तो अभी ख़राब हो चुका है। तो बैटरी ख़राब हो चुका है मतलब कि इसके ये जो सर्किट है, इस सर्किट में भी कुछ दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये जो बैटरी है, ये बैटरी में खराबी आने का कारण है, ये सर्किट भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, इधर एक कैपेसिटर देख सकते हैं, ये कैपेसिटर भी ये देखिए ब्लास्ट होने का चांसेस बहुत है, यानी कि ब्लास्ट हो चुका है आधा से आधा। तो चलिए इसको, ये सर्किट को खोल के देखते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों ये जो इमरजेंसी लाइट होता है, इसमें अगर इसका बैटरी अगर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इसका सर्किट है, ये भी सर्किट गर्म होके ये जो हमारा कैपेसिटर को ये ख़राब कर देता है। यानी कि एक बार ये कैपेसिटर है ब्लास्ट कर जाता है फ्रेंड। कि ये कैपेसिटर तो अभी अच्छा दिख रहा है, ऊपर से कुछ भी ब्लास्ट नहीं किया है, लेकिन ये वाला कैपेसिटर अभी ख़राब हो चुका है, यानी कि हमारा बैटरी के साथ भी ये भी ख़राब हो चुका है। तो चलिए फटाफट से बैटरी को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों पहले तो चलिए बैटरी को डिसोल्डरिंग कर देते हैं। तो देख सकते हैं इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, यानी कि ये चाइना बैटरी है। और ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये फटने वाला था, इसका नंबर देख सकते हैं, ये 155J इधर होता है, तो J का जगह पे फट चुका है। तो ये कितना वोल्ट भी है दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये 250 वोल्ट है। तो इसका जगह पे और एक ये वाला ले सकते हैं, देखिए इसका नंबर देखिए, ये 105J 400 वोल्ट का है। ये आपका ये टॉर्च वगैरह सर्किट में मिलता है फ्रेंड। तो इसको भी आप नया वाला ले सकते हैं, 5-7 रुपया में ये मिल जाएगा आपको एक को। तो इसका देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता है, इसको आप जो कौन सा भी साइड लगा सकते हैं इस तरह। चलिए इसको लगा देखते हैं इसके अंदर।
तो हो गया है फ्रेंड, देखिए ये कैपेसिटर हमारा लग चुका है। तो दोस्तों ये जो बैटरी है इसके में कुछ भी लिखा नहीं है ये कितना पावर का है। तो इस जगह पे मैं एक छोटा बैटरी लगा रहा हूँ, इसका तो पावर लिखा दे रहा है, देखिए ये 4 वोल्ट 0.4 AH का। तो इसका जगह पे आप बड़ा बैटरी भी ऐसा सेम बैटरी ला सकते हैं। मेरा इधर फ़िलहाल नहीं है बैटरी, तो अभी ये लगा के इसको चला रहा हूँ, बाद में इसको लगा दूँगा। तो चलिए इसको लगा लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए इसको पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव में नेगेटिव लगाना है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसका स्विच वगैरह ऑन है, तो इसको ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए हमारा बैटरी भी लग चुका है अभी। सर्किट को अच्छा तरीके से इसका अंदर फिट कर लेते हैं फ्रेंड। थोड़ा सा ही काम है दोस्तों, आप लोग को आपका घर में रिपेयरिंग कर सकते हैं, कुछ भी शॉप को लेने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो बैटरी है इसका ऊपर आप लोग अच्छा से बिठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका ऊपर का ढक्कन लगा देते हैं फटाफट से। दोस्तों इसका जितना भी स्क्रू है अच्छा तरीके से इसको टाइट कर लेते हैं। बहुत सारी स्क्रू है फ्रेंड इसका। तो जैसे ही देख पा रहे हैं फ्रेंड, इसका सारे के सारे स्क्रू लगा दिया हूँ और इसको अभी टेस्ट करते हैं दोस्तों। देखिए तो देख सकते हैं ये किस तरह हवा दे रहा है। तो चलिए इसका लाइट भी देखते हैं अभी। तो देख सकते हैं हमारा जो अभी ये इमरजेंसी लाइट था इसका टच अच्छा तरीके से चल रहा है। तो चलिए ये रिंग लाइट भी देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये रिंग लाइट कितना अच्छा तरीके से ग्लो हो रहा है। तो हमारा जो इमरजेंसी लाइट था अभी अच्छा तरीके से ठीक हो चुका है। आप लोग भी आपका घर में 20-25 रुपया या 30-40 रुपये शायद ये बैटरी लेता है, तो इसको लेके आप लोग खुद ही लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से, आप लोग रिपेयरिंग दुकान का जाने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।